दर्पण आप लोग भली भांति समझ चुके होंगे। चलिए आज दर्पण से रिलेटिव कुछ पॉइंट के बारे में जानते हैं। गोलीय दर्पण आप तो जान ही चुके हैं, आइए जानते हैं पॉइंट के बारे में। सबसे पहले आपको ये तो पता होगा कि ये मैंने कौन सा दर्पण बनाया है। देखिए, अगर हम बाहर की ओर क्लाई किए हुए हैं, ये कौन सा दर्पण है? बाहर की ओर रंगा हुआ भाग है। बाहर रंगा हुआ भाग है तो जो बड़ा होता है वो बाहर जाता है। तो बाहर कौन जाता है? जाएगा अवतल, क्योंकि अवतल में 4 वर्ड है, इसलिए कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण है। तो अब बात करते हैं वक्रता त्रिज्या की। आप लोग जानते हैं कि दर्पण जो होता है, गोलीय दर्पण जो होता है, ये खोखले गोले का भाग होता है। क्या होता है दर्पण? एक खोखले गोले का भाग होता है। यानी इसको यहाँ से काट दिए तो ये दर्पण हो गया, इधर से काट के निकाल दिए तो ये दर्पण हो गया, या इधर से काट के निकाल दिए तो ये दर्पण हो गया। तो ये खोखले गोले का भाग होता है। अगर ये सर्कल है, खोखला गोला है, स्फेयर है, ये खोखला गोला है, इसके बीच में सेंटर होगा, केंद्र होगा ना। तो इसके केंद्र मतलब दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को, ये जो केंद्र होता है इसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। अगर ये खोखले गोले का इस प्रकार से भाग है तो कहीं ना कहीं इसका केंद्र होगा ना। तो ये जो केंद्र होगा, ये केंद्र होगा वक्रता केंद्र। यही केंद्र क्या कहलाएगा? वक्रता केंद्र। ये होता है वक्रता केंद्र और इसे C से डिनोट किया जाता है। इसे किससे डिनोट किया जाएगा? C से, कैपिटल C से लिखा जाता है, या सिर्फ C, कोई भी C दे सकते हैं, मतलब C से लिखा जाता है इसको। वक्रता केंद्र को C से डिनोट किया जाता है। और वक्रता केंद्र कहेंगे किसको? तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। एक बार फिर से रिपीट कर देते हैं। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। वक्रता केंद्र। गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक है। तो गोलीय दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होगा उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहा जाता है। ठीक। अब अगर ये दर्पण है, मान लीजिए मेरे पास एक दर्पण है
यहाँ से यहाँ तक दर्पण की मतलब साइज है, ये दर्पण की साइज। इसका बीच वाला भाग कहीं ना कहीं होगा ना, तो बीच का जो पॉइंट होता है, दर्पण के बीच का जो पॉइंट होता है उसे ध्रुव कहा जाता है, उसे ध्रुव कहा जाता है। मान लीजिए ये दर्पण है तो इसके बीच का केंद्र यहाँ है, तो ये ध्रुव कहलाएगा। ये क्या कहलाएगा? ध्रुव। ये ध्रुव होता है, मतलब दर्पण के मध्य बिंदु को, ये देखिए दर्पण है ना, इसके मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं और इसे P से डिनोट किया जाता है। मतलब हम यहाँ लिख सकते हैं ये P है, ये सीखा। तो दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव कहेंगे। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहेंगे, इसको P से डिनोट किया जाता है। हम लिख सकते हैं दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है, दर्पण के मध्य बिंदु को क्या कहा जाएगा? ध्रुव कहा जाएगा। दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहा जाता है। उसके बाद फिर से देखिए, यहाँ जो दर्पण का मध्य बिंदु ध्रुव था और ये जो वक्रता केंद्र C है, इन दोनों को मिला दिया जाए तो ये जो डिस्टेंस निकल के आया ये कहलाता है वक्रता त्रिज्या। क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या। यानी हम बोल सकते हैं कि ये सेंटर है ना, वक्रता केंद्र है, वक्रता केंद्र और ध्रुव, वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है। या तो आप इस प्रकार भी बोल सकते हो, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र और ध्रुव को मिलाने वाली रेखा वक्रता त्रिज्या। नहीं तो ये हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया ध्रुव, इन दोनों के बीच की दूरी क्या कहलाएगी? वक्रता त्रिज्या। तो यहाँ लिख लेते हैं वक्रता त्रिज्या, वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या का डिफिनेशन आप लोग भी दे सकते हैं, क्या होगा? वक्रता केंद्र और ध्रुव की बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहा जाता है, वक्रता त्रिज्या कहा जाता है।